मैं जो बात कहूँगा शायद आपको पसंद ना आए, बट मेरा ख़्याल है कि हमारी जो आवाम है वो आधी से ज़्यादा जो है वो बहुत बैठ के खाने पर डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट हर चीज़ प्रोवाइड कर दे। हमारे लोग वेले हैं, उनको वेले रहना पसंद है। हमारी एज अ यूथ जो है वो काम चोर है। अगर वो काम करने पे आए, वो डट के काम करे तो दे कैन मेक इट आउट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस सनम यूसुफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल मैगजीन इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के हवाले से। इकोनॉमिस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की है इन्फ्लेशन रेट के हवाले से, जिसमें उसने 43 कंट्रीज़ की एक लिस्ट बनाई है। उस लिस्ट के अंदर जो इंडिया है वो 16वें नंबर पर आता है, और अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो चौथे नंबर पर है। अगर इसको मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँ आपको, तो पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क है, और इस रैंकिंग के हवाले से जो इंडिया है उसकी 16वीं रैंकिंग बनती है, या 16वीं पोजीशन बनती है। इस डिफरेंस की क्या वजह है, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इन्फ्लेशन रेट के हवाले से, इस हवाले से आज हम लोगों से बात करने वाले हैं, उनसे पूछने वाले हैं उनके सवाल से क्या राय है। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? अवैस हाशमी। सर क्या करते हैं आप? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा सर, ये बताएं, एक इंटरनेशनल मैगज़ीन है इकोनॉमिस्ट, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है इन्फ्लेशन रेट के हवाले से, जिस हवाले से पाकिस्तान जो है वो चौथा महंगा तरीन मुल्क बनकर सामने आया, और जो इंडिया है हमारी नेबरिंग कंट्री, वो 16वां महंगा तरीन मुल्क बनकर सामने आया। आपको क्या लगता है इस डिफरेंस की क्या वजह है? इस डिफरेंस की हमारी कुछ जो प्रीवियस पॉलिसीज़ थी, गलत पॉलिसीज़, हमारी कुछ डेब्ट्स ऐसे थे, हमारी इकोनॉमी इतनी गिरी हुई थी, जिसकी वजह से हमें ये सारा कुछ करना पड़ा। ऑब्वियसली अगर हम किसी से कर्ज़ा लेके अपना घर चलाते रहेंगे तो हमें एक टाइम आएगा वो वापस करना पड़ेगा उसको, और जब वो वापस करना पड़ेगा तो हमें अपने से बाहर जाना पड़ेगा। तो हमारा इस टाइम वो वाला टाइम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? उमर अहमद। सर क्या करते हैं आप? मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि एक इंटरनेशनल मैगज़ीन इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान जो है महंगाई के लिहाज से चौथा महंगा तरीन मुल्क है, और जो हमारी नेबरिंग कंट्री है इंडिया, वो 16वें नंबर पर है। सर, इस इन्फ्लेशन रेट के हवाले से इस डिफरेंस की क्या वजह देखते हैं आप? मैं जो बात कहूँगा शायद आपको पसंद ना आए, बट मेरा ख़्याल है कि हमारी जो आवाम है वो आधी से ज़्यादा जो है वो बहुत बैठ के खाने पर डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट हर चीज़ प्रोवाइड कर दे। वो उस लेवल की मेहनत, उस लेवल का काम नहीं करता। अगर आप बाहर लोगों को पूछें जो वो रहते हैं, 4 बंदे जो है अगर घर में रहते हैं तो 3 कमाने वाले होते हैं। पाकिस्तान में नॉर्मली 1 कमाने वाला होता है और 4 खाने वाले होते हैं। तो एक साइकिल है पूरा जो इनकम्प्लीट है। गवर्नमेंट का अपना रोल है, वो नहीं अदा कर रही। उसके ऊपर हम बात तब करें जब अगर गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं वो हम में से ही हैं। मुझे तो लगता है हर जगह पे, हर एंगल पे लोग अपना काम नहीं करते। मेरे पास, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, इतना काम है करने के लिए जिसका हिसाब नहीं है, मगर लोग नहीं करते। उनको बताओ तो नहीं करते। अभी एक सनी अली नाम के एक बंदे हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि ऑनलाइन काम करें। मैं ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ, मैं ये आप देखें, उनके प्लेटफॉर्म पे जाएँ, वो यूट्यूब पे है। तो लोग काम करने के लिए, मुझे तो ये हमेशा से लगता है कि पूरी दुनिया में महंगाई हमेशा बढ़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी की एग्ज़ाम्पल ले लें, मिडिल ईस्ट में, वो बहुत, वहाँ पे हर चीज़ सस्ती थी, हमेशा से बहुत सस्ती थी। अब वहाँ भी महंगाई उरूज पर चली गई है। तो हमेशा महंगाई जो है वो बढ़ती है, कम की बहुत कम सूरत हाल होती है। उसमें आई थिंक एज अ नेशन काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट तो जो करे सो करे, हमें खुद भी बहुत कुछ करना चाहिए। सर, जो कंट्रीज़ जैसे अभी नेबरिंग कंट्री हमारी इंडिया, वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो 16वें नंबर पर हैं सर, और उनके पास एक बड़ी पॉपुलेशन है मैनेज करने के लिए। आपको क्या लगता है वो लोग कैसे मैनेज कर पा रहे हैं फिर? बेसिकली डिपेंड्स ऑन कैपिटा पर इनकम। अब पर पर्सन हमारी इनकम कितनी है और उनकी पर पर्सन इनकम कितनी है, वो इतनी ज़्यादा आबादी है कि अगर पर पर्सन कुछ थोड़े थोड़े भी कमाएं तो ऑब्वियसली हमसे बहुत ज़्यादा वो बूस्ट कर सकते हैं। हमारी इकोनॉमी इतनी कम है, ऊपर से हमारे में, सॉरी फॉर दैट वर्ड, हर्ड हराम बहुत ज़्यादा है। हम काम करना नहीं चाहते, हम घर बैठ के पैसे लेना चाहते हैं। तो बेसिकली ये वजह है कि हम इतना ज़्यादा उसमें, मतलब पर पर्सन हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम कमाने की तरफ जाना नहीं चाहते। तो सर, आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया, पर कैपिटा इनकम। आपको क्या लगता है इसको कैसे इम्प्रूव कर सकती है कोई भी कंट्री, या इंडिया कैसे कर रहा होगा? अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके, बिज़नेस को बूस्ट करके। ऑब्वियसली अगर आपके पास जॉब्स इतने नहीं हैं तो आप बिज़नेस आइडियाज़ दें, आप उनको थोड़े बहुत करके, या आसान उस पर लोन्स दें अपनी यूथ को, जो कि वो इजीली वापस कर सकें। आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, आप उनको बिजनेसेस प्रोवाइड करें, सेटअप्स दें। आप बेशक उनसे उन सेटअप्स के पैसे लें बाद में, ये जो भी करें, लेकिन फॉर द टाइम आपको ये करना पड़ेगा, इतने वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे
जैसे हम इतने करोड़ घर बना रहे हैं, इतने ये कर रहे हैं, इतने वो कर रहे हैं, उसकी जगह अगर हम हर किसी को बिजनेस प्रोवाइड करें तो ऑब्वियसली वो मेहनत करके वो सब कुछ खुद कर सकता है वो। बट सर जो पर कैपिटा इनकम है वो भी तो इम्प्रूव होनी चाहिए। अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो नहीं बढ़ रही। तो उसकी वही वजह है, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही, नहीं बढ़ी क्योंकि हमारे लोग वेले हैं, उनको वेले रहना पसंद है। स्पेसिफिकली पंजाब साइड पे लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि बस उनको एक बंदा अर्न करो और वो इनफ हो के सारे उस पर कर रहे हो। कराची साइड पे मैं गया हूँ तो वहाँ पे घर का हर बंदा वहाँ पे भी यूरोप की तरह काम करते हैं। हमारे पास लोग काम नहीं कर रहे हैं। जो अगर आप बहुत सारे लोग जो जिनके पास एग्रीकल्चरल ज़मीनें हैं वो ज़मीनों के पैसों से काम कर रहे हैं, उनको भी काम नहीं करना। उनके अगले पौधे जो हैं उनमें ज़मीनें ठेकों पे दी हुई हैं, वो ज़मीन पर खुद जाके एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं। तो मुझे तो यही नज़र आता है कि हमारी एज ए यूथ जो है वो काम चोर है। अगर वो काम करने पे आए, वो डट के काम करे तो दे कैन मेक पुट आउट। अभी एक ऑनलाइन पे बात चल रही थी कि एक 3D माया सॉफ्टवेयर है, उसके लिए बंदे ही नहीं है पाकिस्तान में ऑनलाइन काम करने के लिए। उन्होंने इंडिया से हायर किए हैं कि काम करने वाले बंदे ही नहीं हैं। तो अगर हम काम नहीं करेंगे तो कैसे ग्रो करेंगे? सब मिलके काम करेंगे तो ग्रो करेंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी नहीं है, मैं उन सबको नहीं करता कि वो हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में खुद काम करना है। हम कितने लोग काम करते हैं? आई डोंट थिंक सो लोग काम करते हैं, क्योंकि मेरा बाहर का एक्सपोजर भी है। मैं बाहर मुल्कों में घूम के आया हूँ, लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, हमारे लोग नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सरफराज है। सर क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा सर ये बताएं, एक इंटरनेशनल मैगजीन है इकोनॉमिस्ट, उन्होंने लिस्ट जारी की है इन्फ्लेशन रेट के हवाले से, जिस हवाले से पाकिस्तान जो है चौथा महंगा तरीन मुल्क और जो इंडिया है वो 16वां महंगा तरीन मुल्क बना है। सर एक बड़ा डिफरेंस है, क्या वजह देखते हैं आप इसकी? बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है ना वो एक मकरूज़ मुल्क है, इसके ऊपर कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर देखा भी जाए तो कर्ज़ा यहाँ से उतारा भी जा रहा है हर मंथ के हिसाब से, कोई अरबों डॉलर जो है ना कब वापस किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो उसकी दिन ब दिन जो सूद की शरह है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब जितना हमने लिया है उससे अगर हम उतना उससे मतलब हम 1% भी वापस करते हैं ना, 1.5% फिर चढ़ जाता है ऊपर, मतलब हम उधर ही स्टक हैं। ठीक है, डॉलर का रेट जो है ना वो दिन ब दिन ऊपर इसीलिए जा रहा है कि हम लोग यहाँ पर जो है ना मतलब जो बिज़नेस की सिचुएशन है, सूरत हाल है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर इतना मौजूद नहीं, हमें डॉलर अपने रुपए से बाहर से बाय करना पड़ता है, बाहर से लाना पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से रुपए की कीमत दिन ब दिन जो है ना वो डाउन होती जा रही है। इसी वजह से महंगाई का जो है ना वो अप होता जा रहा है सिलसिला जो है। जब डॉलर बढ़ रहा है इतनी तेज़ी से, उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट आ रहा है, आप उसको कैसा देखते हैं? इंटरनेशनल मार्केट की वजह से बढ़ रहा है। ऑब्वियसली हमारा, मैंने आपको पहले बताया, इकोनॉमी इतनी गिरी हुई थी, अब उसको वापस अपनी स्टेबल करना है तो ये सब कुछ हमें बेयर करना पड़ेगा। हमें जितने हमने लोन्स लिए हुए थे वो सारे जब हमने कुछ ना कुछ वापस करने हैं तो हमें वो सब कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो सर एक कॉमन मैन कितना सफ़र कर रहा है, क्योंकि देखें वेजेस तो नहीं बढ़ रहे, पर कैपिटा इनकम भी नहीं बढ़ रही, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। कॉमन मैन में अगर हमारी बेसिकली कंट्री 3 उसमें डिवाइड है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास या अपर क्लास। लोअर क्लास पहले भी दिन का ही कमा के खाता था, अब भी दिन का ही कमा के खा रहा है। हमारा ये अलमिया है कि जब तक हमारे मज़दूर की जेब में कल के पैसे होंगे वो अगले दिन जॉब पर नहीं जाएगा। अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास मैन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सफ़र कर रहा है। अपर क्लास और लोअर क्लास को फ़र्क नहीं पड़ता, लोअर क्लास दिन का कमाता है, दिन का खा लेता है। मिडिल क्लास में मेन फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मिडिल क्लास ने अपर क्लास को भी टच करना हो तो लोअर क्लास वाली क्वालिटीज़ भी होती हैं उसमें। तो मेन सफ़र मिडिल क्लास कर रहा है और वो वाकई कुछ ना कुछ कर रहा है अभी, स्पेशली ये कुछ टाइम में। जो एक ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होता है, जैसे इंडिया प्रोवाइड कर रहा है अपने लोगों को, यहाँ पे वो नहीं मिलता, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि ये लोगों को गलतफहमी लगती है। पहले लोगों ने इनिशिएट लिया था, गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया था। मैं अभी जो मेरी नॉलेज में जिसने ऑनलाइन पर सबसे ज़्यादा काम किया वो सनी अली है, वो बहुत काम कर रहा है और उसको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रही है। उनको वो गवर्नर पंजाब से भी मिले हैं, वो जाके मिले हैं, उनको कह रहे हैं हम जो हो सकता करेंगे। लोग को इनिशिएट लेके को मतलब आप सिर्फ ज़बानी जमा खर्च ना करें, को प्रैक्टिकल करके दिखाएं। लोग सिर्फ बातें करते हैं, ख्याली पुलाव बनाते हैं, बड़े बड़ी बातें करते हैं और दे डोंट हैव प्रैक्टिकली समथिंग टू डू। तो गवर्नमेंट उसमें क्या सपोर्ट करे आपको? डॉलर का अगर मैं रेट की बात करूं, जैसे पाकिस्तान के लिए अभी 172 है, इंडिया के लिए हाफ है इसकी कीमत जो है डॉलर की। इसका डिफरेंस जो है वो कितना इम्पेक्टफुल होता है इन्फ्लेशन के लिए, या कितना इसको बढ़ाने में मदद देता है? इंडिया एक बड़ी कंट्री है, उन्होंने अपनी इकॉनमी को कंट्रोल किया हुआ है और जिसमें जैसे कि इंडस्ट्री ये होगी या उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होगी। वैसे भी इंडिया का जो रुपीज़ है इससे डबल है पाकिस्तान के जो है ना, वो इससे भी ऊपर है। एक वक्त था जो बांग्लादेश का टका था उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन अब वो भी, उसकी करेंसी भी पाकिस्तान के ऊपर चली गई है। ठीक है, और
बड़ी वजह बीच में हमारे हुक्मरानों की भी है, हमारी भी है कि हम लोग कोई बेईमानी में कसर नहीं छोड़ते किसी किस्म की भी। हम मुसलमान हैं, हमारा इस चीज़ पे अकीदा होना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद था उनका, उन्होंने ये कहा था कि एक वक्त आएगा जिस तरह की अवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। पहले उन्होंने अवाम को कहा है कि अगर अवाम हम लोग ख़ुद को कंट्रोल कर लें, अगर हम खुद को खरोच के देखेंगे अपने आप को, तो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक हम कितने झूठ बोलते हैं, कितने लोगों का दिल दुखाते हैं, कितने लोगों से फ्रॉड करते हैं, ठीक है, कितने हम दूध में पानी मिलाते हैं, या सोने में हम लोग कितना उसके अंदर हम जो पीतल वगैरह ऐड करते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, हम किस तरह लोगों को धोखा देने में मसरूफ़ है। तो फिर इसी तरह अवाम के हालात भी इसी तरह ही रहेंगे। ज़ाहिर है गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट को तो इसमें मतलब नहीं कह सकते ना, वो उनकी तो एक ड्यूटी है हमारे ऊपर कि हम जिस तरह के अवाम है, हमारे ऊपर उनकी एक ड्यूटी है कि इस अवाम के साथ किस तरह उन्होंने बिहेव करना है। वो अपनी ड्यूटी सारा अंजाम दे रहे हैं। हम लोग भी जिस काम में लगे हुए हैं, हम लोग भी उस चीज़ों से बाज नहीं आ रहे। उसके साथ आपके बस वेजेस बढ़ती रहें तो आपको ये महंगाई पता नहीं चलेगी, लेकिन अगर वेजेस नहीं बढ़ेंगी तो महंगाई का इफेक्ट आएगा। तो ये शुरू पहले दिन से ही चल रही हैं, अमेरिका में भी चल रही हैं, इधर भी चल रही हैं। तो ये नहीं है कि वहाँ टमाटर 400 रुपये किलो, यहाँ पे 150 रुपये हो जाता है, शोर मचा देती हैं। तो महंगाई तो असल में अमेरिका में ज़्यादा, लेकिन उन्होंने कहा उन्होंने क्या किया कि सैलरी वेजेस अच्छी कर दी, हमने अच्छी नहीं की। अगर हमारे यहाँ मुल्क में मज़दूर की तनख्वाह 60-70 हज़ार रुपये हो जाए ना, तो वो भी कहेंगे ठीक है टमाटर कोई मसला नहीं, महंगा नहीं है, चीनी भी महंगी नहीं है, कोई पेट्रोल भी नहीं महंगा लगेगा। ये चीज़ें कंट्रीज़ हैं जो 440 पे भी 1 लीटर पेट्रोल दे रही हैं, बट वो उनको महंगा नहीं लगता। सैलरी का मसला है बस। हमारे यहाँ वो सैलरी इंक्रीज़ कर देना तो वो ठीक हो जाएंगी, सारी बातें ठीक हो जाएंगी और कुछ नहीं है। बस ये बाकी सारी एस्टिमेशन है और नारेबाजियाँ और बस चीज़ें हैं, बातें हो रही हैं, शोर मच रहे हैं, महंगाई होगी, लेकिन उसका सलूशन क्या है? सलूशन उसका एक ही है, वेजेस बढ़ा दें आप, तो बस अब सारा कुछ इकॉनमी बेटर हो जाएगी। बिजनेसमैन आप क्या देखते हैं कि इकॉनमी कितना स्ट्रगल कर रही है या क्या फेस करना पड़ता है आपको इसकी वजह से? मैं तो अगर कहूँ कि मैं खुद की बात करता हूँ कि मेरे नेबर में जो बिजनेसमैन बैठा है, मैं उसकी बिज़नेस की बात नहीं करता, या मैं किसी के, मुझे खुद के बिज़नेस का पता है कि जहाँ मैं आज से तकरीबन कोई अगर 4 साल पहले था तो वो अब नहीं हूँ, ठीक है। दिन ब दिन काफ़ी फ़र्क पड़ता जा रहा है। अगर बिल फ़र्ज मेरे एक मंथ के अंदर कोई 10 या 15 क्लाइंट बन जाते थे, अभी बड़ी मुश्किल, 5 भी बहुत मुश्किल है। अगर 5 भी इस मतलब हालात में मैं कर लेता हूँ ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैंने एक बड़ी अचीवमेंट कर ली है, ठीक है। और जो बिज़नेस है वो मेरे ख़्याल में इसी वजह से डाउन जा रहे हैं, ठीक है। महंगाई की शरह ऊपर है, ठीक है, लेकिन उसमें बड़ी वजह जो मैं दूंगा वो अपनी आवाम को ही दूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। होप्स आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर गुड वीडियोज़ कीप वॉचिंग कैटलिस्ट रिकॉर्ड।